इस्लाम को और जो इस्लाम का रहनुमा अल्लाह है, उसको मूर्ति से क्या समस्या हो जाती है? ये शिर्क जो है, ये जो शरीक है कि साहब उसको हमने उसके साथ किसी को शरीक कर लिया, ये क्या समस्या है? ये तो ऐसा लगता है जैसे कोई, ये तो एक मानवीय समस्या है। क्यों, यदि कोई सर्वशक्तिमान है तो उसको तो ऐसी समस्या नहीं होनी चाहिए, उसको कोई किसी तरह का डाउट या संदेह नहीं होना चाहिए अपनी शक्तियों पर। हाँ, बात तो सही है आपकी, क्योंकि एक तरफ क्लेम तो ये किया जाता है कि अल्लाह जो है खालिक़े कायनात है, सब कुछ का बनाने वाला वही है, वो हर चीज़ का खालिक है, मालिक है, राज़िक है, ट्रिलियंस ऑफ गैलेक्सीज का जो है बनाने वाला है। जी। और दूसरी तरफ समस्या ये है कि उसको किसी एक छोटी सी मूर्ति से जो है बड़ी जलन हो जाती है, वो जल जाता है और कहता है कि ये तो मुशरिक है। देखिए, संजय दीक्षित जी ये कहते हैं कि अल्लाह ताला सर्वशक्तिमान है, तो उसको मूर्तियों से क्या दिक्कत है। तो सच वाला कहते हैं कि अल्लाह ताला खालिक़े कायनात है, उसको जरा सी मूर्ति, इतनी सी मूर्ति, बड़ी मूर्ति नहीं है, छोटी सी मूर्ति से भी अल्लाह ताला को क्या दिक्कत है। क्यों अल्लाह ताला मूर्ति पूजक को मुशरिक कहता है, इससे क्या दिक्कत है? क्या ये मानवीय समस्या है? क्या इतना बड़ा खालिक़े कायनात को मूर्तियों से क्या प्रॉब्लम है? तो देखिए ना, ये बात पुरानी बात है, लेकिन ये सच वाला जी ये नया लफ्ज जोड़ दिया है ना, अल्लाह ताला को मूर्तियों से जलन क्यों होती है? वो भी बड़ी मूर्ति नहीं है, इतनी मूर्ति रखने से भी अल्लाह ताला मुशरिक कहता है, उसको जलन होती है। इस तरह से बात छेड़ दी है, तो इसको जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि आजकल हिंदुस्तान में कितने मूर्तियां बनाते हैं, लगाए जाते हैं, मंदिरों में करोड़ों खर्च कर कर बनाए जाते हैं, लगाए जाते हैं। देखिए ना, इन्होंने इस्लाम का कॉन्सेप्ट में मूर्ति नहीं है, इस्लाम तौहीद परस्त है, ये ईश्वरवाद का मजहब है। हिंदुइज्म में मूर्ति पूजते हैं, तो हिंदुइज्म की बात इस्लाम में लाकर क्वेश्चन करते हैं। इस्लाम में मूर्ति पूजा नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला को देखा नहीं जा सकता है ना, वो देखने का विषय भी नहीं है। अल्लाह ताला को देखा नहीं जा सकता है, वो दिल में आता है, अकल में नहीं आता, देखने का विषय भी नहीं है। लेकिन वो छेड़ देते हैं ना इस तरह से, तो उसका उत्तर देना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा, वरना बात एक्स मुस्लिम मूवमेंट फेल होती नजर आती है। इस तरह सा बेढंगा सवाल करते हैं ना, इम्प्रॉपर क्वेश्चन। क्या अल्लाह ताला को मूर्तियों से क्या दिक्कत है? तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इसमें बहस करने में बहुत सा वक्त लग जाएगा, घंटे वक्त लग जाएगा, क्योंकि मूर्तियों पर करोड़ों 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 रुपए खर्च होते हैं, मूर्तियां लगाए जाते हैं। देखिए, तमिलनाडु में एक समस्या खड़ी हुई है, 1500 मूर्तियां चोरी हो गए हैं। इसके लिए एक आईजी को बिठाया गया है, इधर फोटो भी लगाई गई है। आईजी उस मूर्ति ढूंढ निकालने की तहकीक करता है। एक ऑफिस महकमा, एक आईजी, 2 डीएसपी, 2 एसपी, 10-12 इंस्पेक्टर, पुलिस वाला, इस तरह से करोड़ों खर्च कर कर मूर्तियां जो चोरी हो गई है ना, वो विदेश में चली गई हैं। लंदन, फ्रांस, इटाली, जर्मन, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर सब चले गई ना, उसको ढूंढ लेकर आते हैं। तो कितना पैसा खर्च होता है? करोड़ों रुपया खर्च होता है ना। उसके लिए एक आईजी बिठाया गया है, एक ऑफिस बिठाई गई है। तो ये क्या सरकार का काम होता है क्या मूर्तियां ढूंढ निकालने का? देखिए ना, वो भी प्राण प्रतिष्ठान किए हुए मूर्तियां, इसका मतलब वो जो मूर्तियां है ना, वो खुदा ही, डमी गॉड ही। तो ये समस्या है ना, हम समझते हैं कि ये अल्लाह ताला की समस्या है। अल्लाह ताला की समस्या नहीं है। वो तो कह दिया है ना, हदैना इम्मा शाकिरा इम्मा कफूरा, वो तो हिदायत के रास्ते बता दिया है। लेकिन हम ऐसा करते हैं ना, मूर्तियां बनाते हैं, चोरी हो जाती है। 1500 मूर्तियां तमिलनाडु में चोरी हो गई हैं। कितना
सोना चांदी चोरी हो गया है, उसमें पंडितों का हाथ है। 90% पंडित लोग उस चोरी में मुलविस हैं। वो एक फर्जी मूर्ति, डमी मूर्ति बनाते हैं और जो ओरिजिनल है उधर बिठा देते हैं, और वो जो ओरिजिनल मूर्ति है ना वो चोरी हो जाती है। तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इस पर बोलना पड़ेगा, क्योंकि तो आपने छेड़ दिया है ना अल्लाह ताला क्यों जलन होती है, तो इसका विस्तार से बताना पड़ेगा। देखिए इससे क्या क्या समस्या होते हैं, आगे इसकी तफसील बताऊंगा, क्योंकि इस तरह से गलत बताते हैं ना अल्लाह ताला को जलन होती है। तो ये समस्या इंसानों की समस्या है, अल्लाह की समस्या नहीं है। वो मूर्ति पूजा होने से उसको क्या प्रॉब्लम है, दिक्कत हमारी है। तो आगे भी वीडियो देखते रहिए।